नमस्कार। 6 बज गए हैं या 1 मिनट बाकी है। मैं हूँ आज फिर आपके साथ, आपके पास। आज मैंने कोई भी नहीं सोचा बिल्कुल भी कि कैसे शुरुआत करनी है। दिमाग को एकदम खाली रखा है और ये सोचा है कि जैसे जैसे आप लोग आते जाएंगे, बातें करते जाएंगे, बात में से जो बात निकलेगी उस विषय पे हम लोग बात करेंगे। और काव्य पाठ तो रहेगा ही, कविता तो मैं सुनाऊंगी ही आपको। तो शुरुआत करती हूँ। अच्छा जी, तो शुरुआत करती हूँ मैं गज़ल से। ये है कि शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। नमस्कार देवमणि पांडे जी, नमस्कार। कि ये गज़ल है कि शब्द, स्वागत है आपका। गज़ल सुना रही हूँ। ये है कि शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। सत्याधार सत्या जी कह रहे हैं, ठीक हो दीदी? जी बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो मैं गज़ल सुना रही हूँ, आप सुनिए कि शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। और है कि उनकी पाती पतझर लाई, उनकी पाती पतझर लाई, मैं समझी मधुमास लिखा है। अश्कों की स्याही से मैंने, अश्कों की स्याही से मैंने जीवन को परिहास लिखा है। और ये शेर है कि क्या करने हैं महल दुमहले, क्या करने हैं महल दुमहले, किस्मत में सन्यास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। जी, गिरधर जी आ गए हैं, नमस्कार। सावरी वर्मा नमस्ते। चेतन पंचाल नमस्कार। आप लोग आ गए हैं, अपनी अपनी फरमाइशें बताइए तो फिर सुनाया जाए, क्या सुनना चाहते हैं। बाकी मैं तो अपनी तरफ से सुनाऊंगी। गज़ल सुननी है कि कविता सुननी है? चलिए एक कविता सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है प्रेम। मेरा और तुम्हारा प्रेम की परिभाषा है, मेरा प्रेम कैसा है और तुम्हारा प्रेम कैसा है। प्रणाम प्रणाम चेतन जी। तो यह है प्रेम। मेरा गूंगे का लाउड स्पीकर। अब देखिए, प्रेम है मेरा और तुम्हारा दोनों का, कि किस तरह से मेरा प्रेम कैसा है और तुम्हारा प्रेम कैसा है। तुम्हारा मतलब इनका, कि प्रेम मेरा गूंगे का गुड़, तुम्हारा लाउड स्पीकर। मेरा किसी किशोरी की डायरी, तुम्हारा चौराहे पर लगा इश्तिहार। मेरा अनंत, तुम्हारा सिर्फ एक नंबर। मेरा आत्मिक सुख, तुम्हारा प्रेस्टीज इशू। मेरा बेवजह, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। दो विपरीत ध्रुव फिर भी युक्त, दो विपरीत ध्रुव फिर भी युक्त, तुम बंदी मैं मुक्त। जी, ये था। नमस्कार गिरधर जी। अच्छा, युद्धराज पारिक जी कह रहे हैं, सच को सचमुच जानने से पहले इतना जान लो, सच का ये एहसास जी का चैन लूटेगा ज़रूर। अरे वाह, आपने तो पूरी गज़ल। जी, ये है गज़ल। वो इसका मतलब है कि सब्र का ज्वालामुखी धधका है, फूटेगा ज़रूर। सब्र का ज्वालामुखी धधका है, फूटेगा ज़रूर। सुर्ख लावा बह चला है, बांध टूटेगा ज़रूर, है ना।
और ये है कि सच को सचमुच जानने से पहले इतना जान लो। जी, ये शेर जो आपने लिखा कि सच को सचमुच जानने से पहले इतना जान लो, सच का ये एहसास जी का चैन लूटेगा ज़रूर। और खोजने निकले हैं खुद को, खोज ही लेंगे कभी। खोजने निकले हैं खुद को, खोज ही लेंगे कभी। हाँ, खुदी की खोज में घर बार छूटेगा ज़रूर। हाँ, और शेर वो पुस्तक तो इसके और शेर इतने याद हैं अभी फ़िलहाल तो। बहुत पसंद है ये कविता। अच्छा, नीलू वृक्ष जी कह रही हैं। ओके, थैंक यू। शफीक आबिदी साहब आदाब। सुमिता परवानी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा जी, तो अब क्या सुनाया जाए? कोई फरमाइश आएगी कि हम सुनाए? अच्छा, गज़ल सुनाते हैं। ये जो याद है, दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू? ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू? घर में हूँ मैं और मेरा घर मुझे दिखता नहीं। और शेर है कि ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ। ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ। रायगा हैं, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ। रायगा हैं, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। सब यही समझे, नदी सागर से मिलकर थम गई। सब यही समझे, नदी सागर से मिलकर थम गई। पर नदी तो वो सफ़र है जो कभी थमता नहीं। और है कि वक्त बदला, लोग बदले, मैं भी बदली हूँ मगर। वक्त बदला, लोग बदले, मैं भी बदली हूँ मगर। एक मौसम मुझ में है जो आज तक बदला नहीं। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। थैंक यू। नीलू विक जी कह रही, क्या खूब लिख देती हैं आप मैम। आपने ही मन की बातें लगती हैं, सब अपने ही मन की बातें लगती हैं। हाँ, इसीलिए लगती हैं क्योंकि हम सबके मन तो एक जैसे ही हैं ना, और हम सबके सुख दुख भी एक जैसे हैं, हमारी संवेदनाएं भी एक जैसी हैं। कोई कह देता है, कोई नहीं कह पाता, तो मैं कह देती हूँ, इसलिए आपको लगता है कि अपने मन की बात है। हम सबके मन की बात है। अच्छा, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिया सिंह हकीकत की तह तक पहुँच तो गए हैं। हाँ, अच्छा, ये गज़ल सुननी है। ये गज़ल तो बहुत हम सुनाते हैं। ये गज़ल बहुत ही वैसे तो मेरी गज़लें पूरी गज़ल, कोई भी एक गज़ल का कोई एक कारण नहीं होता, एक वजह नहीं होती, एक मूड नहीं होता। अलग अलग शेर अलग अलग समय पे लिखे कहे जाते हैं। लेकिन ये गज़ल जो हुई थी, इसका कहाँ से ढूंढ लिया आपने ये गज़ल? ये गज़ल मेरे पापा जब नहीं रहे तो उसके बाद ये गज़ल हुई थी, और वो हॉस्पिटलाइज थे, मैं बराबर उनके पास थी।
कुछ टाइम के लिए वहाँ से आई और उसके बाद वो नहीं मिले। उसके बाद ये गज़ल हुई है। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ है, ये कहाँ से ढूंढ लिया आपने ये गज़ल। ये किस उसमें है ये भी ढूंढना, एक मिनट। अच्छा देखते हैं हमें कितनी याद है, सुनाते हैं। यह है कि हकीकत की तह तक पहुँच तो गए हैं, मगर सच को खुद में उतारेंगे कैसे। हकीकत की तह तक पहुँच तो गए हैं, मगर सच को खुद में उतारेंगे कैसे। न जीने की चाहत न मरने की हसरत, यूँ दिन जिंदगी के गुजारेंगे कैसे। हकीकत की तह तक पहुँच तो गए हैं, मगर सच को खुद में उतारेंगे कैसे। न जीने की चाहत न मरने की हसरत, यूँ दिन जिंदगी के गुजारेंगे कैसे। हमें भी पता था वो आएगी, लेकिन ज़रा हम हटे और तुम्हें ले गई वो। हमें भी पता था वो आएगी, लेकिन ज़रा हम हटे और तुम्हें ले गई वो। बाद में सुनाएंगे, हम और दूसरी सुनाते हैं, सुनाते हैं। कौन आया? प्रेम भंतेरी जी आ गए। नमस्कार नमस्कार। सरिता जी नमस्कार, स्वागत है। प्रेम भंतेरी जी कह रहे हैं है तो है जी, हम सुनाएंगे। अच्छा ओके, ये कैमरा उधर हो गया। ये क्या हुआ? हाँ हम अच्छा जी। जिया कह रही हैं आपको, जिया ने क्या कहा? आपको पढ़ती और सुनती रहती हूँ। अच्छा। सिद्धि पता नहीं था ये शायरी आपको भावुक कर देगी। नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सुनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज अक्सर दिखाई दे जाती हैं कहीं ना कहीं। युद्धराज पारिक जी कह रहे हैं कि अच्छा ये ओके, अक्सर दिखाई दे जाते हैं कहीं ना कहीं खुशी के आंसू, लेकिन क्या कभी तुमने गम की हंसी सुनी है। ये मेरी कविता है, युद्धराज पारिक जी ने लिख के भेजी है, मैं इसे सुना रही हूँ आपको। यह है कि अक्सर दिखाई दे जाते हैं कहीं न कहीं खुशी के आंसू, लेकिन क्या कभी किसी ने गम की हंसी भी सुनी है। मैंने सुनी है, अक्सर सुनती हूँ, बेसाख्ता खिलखिलाते हुए सुना है खुद को मैंने कितनी ही बार। हर बार हंसी में उड़ जाता है सारा गम, कुछ पल के लिए, बस कुछ पल के लिए। अमजद इस्लाम साहब आदाब। सरिता जैन जी जी आ गए, थक गए लाइव 2 से कविता। हाँ तो आपने इतने सारे, अब ये तो आपके ऊपर है, आप अगर चयन करना नहीं जानती हैं तो आप थक ही जाएंगी। ये तो आपको तय करना है कि आप कब तक लाइव रहना चाहती हैं। ठीक है जी। तो है प्रेम जी कह रहे हैं, और है तो है, ये रोज़ ही सुनाते हैं हम करीब करीब। दीप्ति जी 1 घंटा एक रहना है, आप जय सिया राम। दीप्ति जी 1 घंटा तक रहना। हाँ हम 1 घंटा तक रहेंगे, ज़रूर रहेंगे। ये रमेश जी कह रहे हैं, रमेश शियानी जी कह रहे हैं कि 1 घंटे रहिएगा। वजाहत साहब आदाब। चेतन पंचाल कह रहे हैं बिन रांझे के हीर हुई मैं। अच्छा हम सुनाते हैं। रमेश सियानी जी कह रहे हैं है तो वो भी बोलो दीप्ति जी प्लीज़। है तो है, हाँ सुनाएंगे, है तो है सुनाएंगे। उसको हम रोक लेते हैं कि वो सबकी ख्वाहिश रहती है, सबकी इच्छा रहती है, तो हम उसको शुभकामनाएं। थैंक यू वजह साहब। तो इसलिए हम उसको रोके रहते हैं कि और लोग भी आ जाएं। देवमणि पांडे जी कह रहे हैं दीप्ति जी आपके आसपास कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है कि आप किसी सिंगर की आवाज़ में अपनी कोई गज़ल सुना दें। नहीं है इस समय, कुछ भी नहीं है अब। जूबी हेलो बेटा। पांडे जी इस समय बस हम ही हैं। किसी सिंगर की आवाज़ में नहीं संभव है। चलिए अगली बार आएंगे तो ऐसी कुछ कोशिश करेंगे। पाठक जी नमस्कार। जूबी हेलो बेटा। तो बिन रांझे की हीर सुना दे हैं।
बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। खुद में खुद को कैद किया है, खुद को खुद में कैद किया है। यह हम सब लोग इस वक्त इसी हाल में हैं कि खुद को खुद में कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। और एक देशज शब्द है देहरी, इसका प्रयोग है कि घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। और है कि दुनिया से ये दिल क्या उछटा, दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। शालिनी जी नमस्कार, कह रही हैं गज़ल सुना दीजिए। हमने सुनाई। जुबी अच्छा जी, वाह वाह, थैंक यू। अंजना मिश्रा जी नमन नमस्कार। नीलू जी कह रही हैं बेहद खूबसूरत हुई है ये गज़ल, शुक्रिया। अच्छा, प्यार का गणित, बाप रे। सरिता जैन, प्यार का गणित, अच्छा जी। यहाँ वहाँ कहाँ, ठीक है सुनाते हैं। आया है क्या कहना दीदू, थैंक यू। यहाँ वहाँ कहाँ, 57 पेज पे, ओके। जी, ये है सरिता जी की फरमाइश है। इस कविता का शीर्षक है प्यार का गणित। होती है गणित प्यार की भी, कुछ लोगों का प्यार होता है ऐसा। थोड़ा हमको गम ने घेरा तो हमने दो चार कहे उस पर, यारों की क्या बीती जिसने। कुछ नया नया लाइए, बहुत पुराने शेर हैं सब। नवीन चतुर्वेदी जी नमस्कार। केशव राय जी नमस्कार। करुणा नमस्कार, हेलो। अच्छा, ये एक कविता पढ़ रहे हैं नवीन जी। जय श्री कृष्णा। ये है प्यार का गणित। आज वो आया था, पता नहीं प्यार लेने या देने। आज वो आया था, पता नहीं प्यार लेने या देने। मैं भी कैसी पागल हूँ। प्यार लिया दिया कहाँ जाता है, प्यार सिर्फ किया जाता है। मैं भी कैसी पागल हूँ। प्यार लिया दिया कहाँ जाता है, प्यार सिर्फ किया जाता है। किया जाता है या हो जाता है, हो जाता है। यानी कि प्यार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो प्यार होता है या फिर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि या तो प्यार होता है या फिर नहीं होता। लेकिन इस होने न होने के बीच में जो होता है वो क्या है? लेकिन इस प्यार होने न होने के बीच में जो होता है वो क्या है? शायद एक ऐसा सच जो प्यार पर भारी है। थैंक यू जी। जुबी कहती है आंटी ये बार बार रिपीट कर रहा है, करता है। क्या रिपीट करता है आंटी? ये बार बार रिपीट, तुम्हारे उसमें कुछ गड़बड़ होगा। थैंक यू सरिता जी, आपकी फरमाइश हमने जी। पांडे जी की फरमाइश तो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि चक्रेश जी कोई अच्छा सा शेर लेकर आइए, हम पढ़ेंगे। ये तो जो आपने भेजा है ना, ये हर मुशायरे हर कवि सम्मेलन में वो बार बार निजामत में पढ़ा जाता है ये शेर। तो कुछ नया लेकर के आइए। कमला बुदानी नमस्कार, क्या हाल चाल है? तो आज कौन सा दिन है? 5वां दिन है, 6ठा दिन है? देखिए मेरे दिन तो ऐसे बीत रहे, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। आप लोग बताइए कि हाँ ये कौन सा दिन है?
और आज क्या क्या किया सबने, किसी को कुछ कहना, किसी को कोई बात, किसी को कोई हाँ एक बात कहनी थी कि ये जो देखिए मेरा मेरा एक नियम है कि उस विषय पे बात नहीं करनी है जिस विषय से बचने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, ठीक है। तो उस विषय पे बात नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद बात ये भी करनी है कि ये जो मुश्किल के क्षण हैं, इसमें जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से काम किया जा रहा है, और हमारे लिए हमारा देश, हमारी सरकार, हमारे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, ये तय बात है जब बड़ी विपत्ति आती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी लापरवाही भी हो जाती है, बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, बहुत सारा क्योंकि पहली बार ही सब लोग इस विपत्ति का सामना कर रहे हैं, कोई भी पहले से तैयार नहीं था, तो कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, कहीं कुछ लापरवाही हो जाती है, कहीं तो अपने परिवार में भी तो ऐसा होता है ना कि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं या किसी विपत्ति का सामना कर रहे होते हैं तो आते आते अक्ल आती है ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, उसका छिद्रान्वेषण नहीं करें, उसकी आलोचना। लोगों के पास कोई काम नहीं है, हम लोग घरों में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक बात को लेकर के उसकी आलोचना शुरू कर दें, उसके वीडियोस बनाने लगे, उसके बारे में मतलब चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा के, उससे फ़ायदा क्या है। देखिए साहब, एक बात बहुत साफ है, आप घर बैठ के कितनी भी आलोचना कर लीजिए, कुछ इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो कर रही है वो सरकार ही है, तो उसके आगे तो उसका तो उसके ऋणी आप है ही हैं, और उसका कहना आपको मानना ही होगा। घर बैठ के आप लाख विरोध कर लीजिए और लाख बातें बना लीजिए, लेकिन अंततः आपका भी भला उसी से होना है, वही सरकार, वही देश। तो इस बात का ध्यान रखें कि खुद ही अपने खिलाफ बोलने का कोई मतलब नहीं है इस वक्त। अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें, वैसे ही सब समय ऐसा है कि सब दुखी हैं, परेशान हैं, उसमें आप और निगेटिव बातें डाल डाल के उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। तो बस इतनी सी बात, और आगे चलेंगे। रज़िया रागनी जी नमस्कार। चक्रेश जी कहते हैं, एक मिनट इसके पहले चलें, साथ साहब आ गए, नमस्कार। चेतन जी कह रहे हैं करवत, अरे और पीछे चले भाई। अच्छा, सरिता जैन कह रही है 157 पे, यहाँ मकान अच्छा देखते हैं 159 पे। रमेश जी कह रहे हैं दीप्ति जी वो मुंबई वाला मुशायरे में जो आपके पीछे बैठा है और पीछे में बोलो वो कौन था, बापू ने उसकी आलोचना की थी बात में। आपने शायरी में जो छोड़िए, क्या फ़ायदा। रमेश यानी जी हमें उनका नाम बिल्कुल याद है, वो संचालक थे, अब उनका नाम हम लेंगे नहीं, क्योंकि देखिए हम लोगों का यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है किसी की आलोचना करना। भी तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, तो ठीक है, जाने दीजिए। वो वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, वो वीडियो है उसमें वो सज्जन भी हैं कोई बात नहीं, जाने दीजिए उनको। चेतन कह रहे हैं, अच्छा चेतन पांचाल कह रहे हैं करवा चौथ, ठीक है सुनाते हैं। साथ कह रहे हैं तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया, ठीक है। ये इनकी पढ़ देते हैं, नमस्कार, अच्छा ओके। फिर चक्रेश जी कह रहे हैं हमने लफ्ज़ों को बरतने में लहू थूक दिया, आप तो सिर्फ यही देखे कि गज़ल कैसी अच्छी बात है। रज़िया रागनी जी नमस्कार। नवीन सी चतुर्वेदी जी अपनी हद पर ही कमोबेश कदम रखते हैं, अच्छा सुनिए ये क्या कह रहे हैं, अपनी हद पर ही कमोबेश कदम रखते हैं, हम समंदर है किनारों का भरम रखते हैं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। जूबी जियोल कह रही है कि जूबी कह रही है मैसेज पढ़ पस रही हूँ मगर स्क्रीन पर, चलो मैसेज मत पढ़ो तो हमसे बात करो। शालिनी मिश्रा कह रही है मेरा मैसेज जा रहा है आपको, हाँ बिल्कुल आ रहा है शालिनी जी, आपका मैसेज आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ कह रहे हैं मास्क लगाए, फेसबुक कोरोना करते हो चुका है, पता नहीं क्या।
चक्रे जी कह रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सही बात है जी। जूबी कह रही है शालिनी जी मेरा भी कैमरा उल्टा होगा। कहाँ फंस गए तुम लोग? तुम लोगों के कैमरे। अफजल यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल बुआ जी। अच्छा जी, थैंक यू। स्वामी रामशंकर जी नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप? शालिनी मेरा भी प्रॉब्लम सब खत्म, प्रणाम। संतोष हेलो। जूबी आज तो लगता है आपके दर्शन क्यों नहीं हो पाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रणाम संतोष। आरती हेलो, कैसी हो? वीना अरोरा जी, दीप्ति जी बहुत अच्छा लग रहा है जो आप कह रही है। सही है, अच्छा वो नहीं मेरा मगर। अच्छा जी, स्वामी रामशंकर जी को वो नहीं मेरा मगर सुननी है। चलो हो जाएगा, ठीक है। गज़ल के कुछ और शेर सुनाए, रवि खंडेलवाल साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, सुनाते हैं। सरिता जी है तो है बैक पेज। अच्छा ओके, ये बहुत सारी फरमाइशें आ गई। कबीर हिना मैम बिन रांझे के हीर अभी सुनाई थी ना, आप देर से आई हो। अच्छा, दर्शन तो हो रहे हैं पर हमारी बात नहीं हो पा रही। शालिनी हो रही है बात आपकी, बहुत साफ बात हो रही, पूरी बात समझ में आ रही है आप जो भी कह रही है। अजय ब्रह्मतेज जी नमस्कार। रमेश जी कह रही है बहुत शर्मा गया था वो। अरे उनको छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, आ गए फाइनली। ओके शुक्रिया, ठीक है। आजकल माँ के पास पिताजी के साथ गोरखपुर में है। स्वामी जी अच्छा, आप गोरखपुर में सब ठीक ठाक है स्वामी जी? आप इंदिरा गांधी की तरह लगती हैं। अच्छा चलिए, अब हम ज़रा सा लौट चले और फरमाइशें देखें कि सबको प्रणाम हो गया, नमस्कार हो गया। अब हम देखें कि क्या क्या फरमाइशें थी। हाँ, यहाँ से चलते हैं। 196 था, क्या था सरिता जी? 190 बहुत ऊपर चला गया, मिल ही ना रहा। सर्वज्ञाता सर्वव्यापी सुना देते हैं। अच्छा चलिए, ये कविता एक है। मैम की सीढ़ी चढ़कर छू रहा था, मैम की सीढ़ी चढ़कर छू रहा था आफताब फूल से चेहरे को, ये कोशिश बड़ी महंगी पड़ी। अच्छा उत्तम है जी, ठीक है। अच्छा थोड़ी गर्मी हो रही है, जरा एसी कम कर ले। सब नाराज हो गए आज, एसी भी कम नहीं हो रहा। अच्छा जी, हम सुनाते हैं आपको। एक सेकेंड। आज तो मामला लो जी, एसी जी ने मना कर दिया, वो ऑन ही नहीं हो रहा, गर्मी में ही सुनाना पड़ेगा। जाने दो, दुनिया एसी के बिना चलती नहीं है क्या? जीवन एसी के बिना चलेगा नहीं क्या? 2 दिन से सुनने की इच्छा है, 2 दिन से सुनने की इच्छा है। आ गए हैं वापस। कोई बॉलीवुड का गाना सुनाइए अगर पॉसिबल हो। चलिए, ये है कविता, थोड़े मुश्किल शब्द हैं। ये है कि हे सर्वज्ञाता सर्वव्यापी सार्वभौम, हे सर्वज्ञाता सर्वव्यापी सार्वभौम, तुम संपूर्ण हो। हाँ कहते हो तो सुनो, हाँ कहते हो तो सुनो, सकल ब्रह्मांड में यदि कोई सर्वाधिक अपूर्ण है तो वो तुम हो। हाँ कहते हो तो सुनो, यदि कोई सर्वाधिक अपूर्ण है सकल ब्रह्मांड में, यदि कोई सर्वाधिक अपूर्ण है तो वो तुम होकर भी नहीं हो तुम। बहुत कुछ शेष है अभी, होकर भी नहीं हो तुम। बहुत कुछ शेष है अभी, बहुत कुछ है जो घटित होना है, उसके बाद ही तुम्हें संपूर्ण होना है। हे परमात्मा, मुझ आत्मा को विलीन होना है अभी तुम में। हे परमात्मा, मुझ आत्मा को विलीन होना है अभी तुम में। मेरा स्थान अभी रिक्त है तुम्हारे भीतर।
मेरा स्थान अभी रिक्त है तुम्हारे भीतर, फिर तुम संपूर्ण कैसे हुए? तुम में समाकर मैं शायद पूर्ण हो जाऊं, तुम में समाकर मैं शायद पूर्ण हो जाऊं, किंतु तुम तो तब भी अपूर्ण ही रहोगे, क्योंकि मुझ जैसी जाने कितनी आत्माओं की रिक्तता से भरे हो तुम। किंतु तुम तो तब भी अपूर्ण ही रहोगे, क्योंकि मुझ जैसी जाने कितनी आत्माओं की रिक्तता से भरे हो तुम। जाने कब पूर्ण रूप से भरेगा तुम्हारा ये रीतापन, ये खालीपन, जाने कब। अच्छा जी, अब वीर सिंह, कभी हापुड़ में आए तो शायरी पसंद लोग यहाँ पर भी हैं जी। अच्छी ज़रूर आएंगे। शालिनी, ऐसी मत चलाइए, बंद ही कर दिया। हबीब फातिमा, हेलो। रमेश जी कहते हैं गर्मी से कोरोना दूर रहता है। अच्छा ठीक है। दीदी हमारी छोटी सी प्यारी सी मिश्री कहाँ है? मिश्री दिल्ली में है। हबीब फातिमा जी नमस्कार। ज्ञान प्रकाश जी, दीप्ति जी नमस्कार नमस्कार। शेष भी तो अशेष का ही शेष है जी। वीर सिंह कह रहे हैं क्लिष्ट हिंदी के बावजूद अच्छी कविता। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब सुनाया जाए, आप लोग अपनी कोई बात भी कहें सुने तो अच्छा लगेगा। पकौड़े खाइए। अच्छा, पकौड़े खा रही हो जूबी तुम? सरिता जी कहती हैं कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी। सेम। दीप्ति मिश्र, सही कहा जिसने भी कहा, लगती हो इंदिरा कुछ भी अच्छा जी, तो सुना। अच्छा जी, चलिए अब एक सुनाते हैं। दीप्ति जी प्लीज बापू के प्रेम में एक दो शेर कहिए। पापा जय श्री राम। बापू के लिए शेर क्या कहें? बापू के लिए तो सारा काव्य है। बापू के लिए सोच के ऐसे कुछ कह पाना हमारे लिए नहीं, वो बापू का स्थान छोटा हो जाएगा अगर हम एक दो शेर या कोई भी बात उनके लिए कहेंगे। वो बहुत ऊपर हैं, उनके लिए कुछ नहीं, वो कुछ संभव ही नहीं है। ऐसे ही सुना देंगे, बापू को अच्छा लगे वो और बात है। उनके लिए कुछ, वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है जी। रमेश जी, ओके। अमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए साहब, अब ये गज़ल सुनाते हैं हम। ये कि गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, ऐसे ही हैं। गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, हदों को तोड़ के हम तुमसे प्यार करते हैं। गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, हदों को तोड़ के हम तुमसे प्यार करते हैं। है किससे कितना प्यार हमें पूछते क्या हो? है किससे कितना प्यार हमें पूछते क्या हो? तुम ही से करते हैं और बेशुमार करते हैं। है किससे कितना प्यार हमें पूछते क्या हो? तुम ही से करते हैं और बेशुमार करते हैं। ये शेर सुनिए कि कोई सबब ही नहीं तुमसे प्यार करने का, कोई सबब ही नहीं तुमसे प्यार करने का, यही सबब है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कोई सबब ही नहीं तुमसे प्यार करने का, यही सबब है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। पड़ेगा वक्त बुरा जब तो आजमा लेना, पड़ेगा वक्त बुरा जब तो आजमा लेना, अभी से क्या कहें हम जानिसार करते हैं। पड़ेगा वक्त बुरा जब तो आजमा लेना, अभी से क्या कहें हम जानिसार करते हैं। वो एक दिन कि जिसे रोज़े हश्र कहते हैं, वो एक दिन कि जिसे रोज़े हश्र कहते हैं, उसे एक दिन का ही हम इंतज़ार करते हैं। वो एक दिन कि जिसे रोज़े हश्र कहते हैं,
उसे एक दिन का ही हम इंतज़ार करते हैं। गुनाह करते हैं और बेशुमार करते हैं, हदों को तोड़ के हम तुमसे प्यार करते हैं। वंदना जी नमस्कार। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर। जूबी कह रही हैं, अच्छा सुनाते हैं जूबी, ये सुनाते हैं। शालिनी जी बिल्कुल सही। अच्छा रमेश यानी वेलकम। दीप्ति जी पधारो हमारे गुजरात में, आज शाम को भजिया खिलाएंगे। ठीक है आएंगे, भजिया भी खाएंगे। मलिकज़ादा साहब आदाब। नीलू भी कह रही हैं कि कितनी खूबसूरत गज़ल, शुक्रिया। परवेज साहब कह रहे हैं वाह आपका मुनफरिद अंदाज, शुक्रिया। शाली यही सबब है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। इनफैक्ट यही है, प्यार के लिए कोई सबब वबब होता ही नहीं है। जिसको प्यार करता है ना इंसान, बस करता है। कारण हो गया तो फिर वो प्यार नहीं है। प्यार हमेशा अकारण होता है। कितनी खूबसूरत। ओके, पहली बार जब सुने थे आपको राजस्थान दूरदर्शन पर, उस दिन एकदम पगला गए थे कि क्या कमाल का पढ़ती हैं स्वामी राम शंकर जी। धन्य हो, प्रणाम स्वामी जी। अच्छा चेतन पंचाल कह रहे हैं बदलाव। ओके, बदलाव कविता। ये आप लोग ना पेज नंबर अगर बता दें तो बहुत आसानी रहती है ढूंढने में। जैसे कि वो सरिता जी एकदम एक्यूरेट पेज नंबर बता देती हैं, तो उनकी कविता हम फटाक से पढ़ देते हैं। वो विचित्र सलीब सूर्याधन बदलाव 84 पे। ओके जी, ये चेतन पंचाल जी की फरमाइश है और कविता का शीर्षक है बदलाव। नहीं बिल्कुल भी नहीं बदले हो तुम, नहीं बिल्कुल भी नहीं बदले हो तुम, बदला है मेरा नज़रिया। नहीं बिल्कुल भी नहीं बदले हो तुम, बदला है मेरा नज़रिया। देखा था मैंने तुम्हें ठीक वैसा जैसा देखना चाहा था। देखा था मैंने तुम्हें ठीक वैसा जैसा देखना चाहा था। देख रही हूँ अब तुम्हें ठीक वैसा जैसे तुम हो। देख रही हूँ अब तुम्हें ठीक वैसा जैसे तुम हो। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अपने रास्ते। हाँ ये होता है जी। आपकी किताब का नाम क्या है दीप्ति जी? हमारी किताब का नाम है यहाँ वहाँ कहाँ और है तो है और बर्फ में पलती हुई आग। ये आपको वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और ये आपको अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब बिना वाह क्या बात है, ज़िंदगी के सच को छूती। शुक्रिया। अच्छा जी, बदलाव तो सुना दी। उसने कितनी सादगी से, है ना, जूबी ने कहा था। ओके, तो जूबी सुनो, ये है कि उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। मैं भला उस शख्स की मासूमियत को क्या कहूँ, मैं भला उस शख्स की मासूमियत को क्या कहूँ, कह के मुझको एक लुटेरा घर बुलाया है मुझे। और है कि वो कोई इल्ज़ाम दे देता मुझे तो ठीक था, वो कोई इल्ज़ाम दे देता मुझे तो ठीक था। उसकी चुप ने और भी ज़्यादा सताया है मुझे। और है कि इतनी शेर याद है, सुना देंगे बाद में। कृष्णा जाफरी साहब नमस्कार, कैसी हैं आप? अर्चना जौहरी नमस्कार। तुम आती हो चली जाती हो झांक के। अर्चना कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक फरमाइश और थी, कौन सी थी?
ऊपर चले जाते हैं सब, पता नहीं चलता, छूट जाता है। फरमाइश दोबारा भेज दिया करिए आप लोग। नहीं मिल रही, चलिए हम सुना देते हैं। है तो है, ओके, है तो है। एक बार फिर दीदी ममता सिंह, नमस्कार, हेलो, कैसी हैं ममता आप? यस जी, तू क्या सुनाया जाए? है तो है सुना है, अच्छा, है तो है जाते जाते सुनाते हैं, है ना, तो सब लोग होंगे उस वक्त, और जो रुकेगा उसको सुनने को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो हम सुनाते हैं एक कविता। ये है, हाँ ये कविता नीलू जी कह रही हैं तीसरी किताब का नाम नहीं पता था, दोबारा नाम बता दीजिए। बर्फ में पलती हुई आग सबसे पहली, उसके बाद है तो है, ये दोनों हिंदी में, और स्वामी जी वो नहीं मेरा, अच्छा भी सुनाते। और उसके बाद एक बीच में आई बात दिल क्यों कह तो दें, वो उर्दू में है। और ये चौथी यहाँ वहाँ कहाँ, तो ये वाणी प्रकाशन से, ये अमेज़ॉन पे आपको है तो है और यहाँ वहाँ कहाँ ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा रत्नेश जी नमस्कार, करवा चौथ सुननी है, ओके। हाँ ये बापू को बहुत अच्छी लगी थी। हम देखो ना इसके, आप लोग वो भेज दिया करो पेज नंबर, तो फटाक से जो है मिल जाए। नमस्ते, अपनी गज़ल है तो है, हाँ बिल्कुल हम है तो है सुनाएंगे। उसको हमने इसीलिए रोक के रखा हुआ है आप सबके लिए कि जब सब लोग होंगे तब सुनाएंगे उसको। पेज नंबर कौन सी कही थी? करवा चौथ। देखो जी कितना टाइम लग जाता है ढूंढने में। सारी मिल रही है, बस वही नहीं मिल रही। चलिए अच्छा हम ढूंढ के रखेंगे उसको, तो अगली बार सुनाएंगे आपको, क्योंकि समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ है। बहुत सारी मिल गई, वो नहीं मिली। हाँ मिली 134। चलिए इला जोशी, हेलो इला। नीलू ओके, पहली की नहीं पता था, अच्छा ठीक है। कौन सा था? 191, भूल गए। यही तो होता है गड़बड़। पेज नंबर क्या था, बात करने में लग गए और सब गड़बड़ हो गया। आज लगता है करवा चौथ की जो है वो नहीं है, साइट नहीं है ना? नहीं है ही नहीं। चलिए ये सुना देते हैं, यह है ब्लैक बोर्ड, एक अच्छी सी कविता है, सुनाते हैं। नज़र बिंदौरी साहब आदाब। ओमना बत्रा नमस्कार। चलो हम ये कविता सुना देते हैं, फिर है तो है सुनाएंगे। अच्छा भी टाइम, हाँ 15 मिनट बचा। ये है ब्लैक बोर्ड। ये कि कभी कोरा कागज़ हुआ करते थे तो, कभी कोरा कागज़ हुआ करते थे तुम, संगमरमर की तरह सफ़ेद साफ। कभी कोरा कागज़ हुआ करते थे तुम, संगमरमर की तरह सफ़ेद साफ। स्याही से तुमने खुद पर इतने लेख लिखे कि स्याह ही हो गए तुम। स्याही से तुमने खुद पर इतने लेख लिखे कि स्याह ही हो गए तुम, और बन गए एक ब्लैक बोर्ड। इस ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से लिखी थी मैंने कुछ गज़लें, कुछ नज़में। इस ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से लिखी थी मैंने कुछ गज़लें, कुछ नज़में। लिखे थे कुछ नाम, कुछ संबोधन। लिखे थे कुछ नाम, कुछ संबोधन, जिन्हें तुमने
इश्तिहार की तरह हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर लगाया। जिन्हें तुमने इश्तिहार की तरह हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर लगाया और खूब नाम कमाया। फिर कमाई का हिसाब लगाया, कुछ जोड़ा, कुछ घटाया, डस्टर उठाया और पोंछ दिया वो सब कुछ जो स्याह नहीं सफ़ेद था। चौक से लिखा था ना। और पोंछ दिया वो सब कुछ जो स्याह नहीं सफ़ेद था। डस्टर से झड़ती हुई डस्ट ने मुझसे कहा, मूर्ख, ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर कोई रंग नहीं टिकेगा। डस्टर से झड़ती हुई डस्ट ने मुझसे कहा, मूर्ख, ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर कोई रंग नहीं टिकेगा, इसे ब्लैक ही रहने दो। मैंने डस्ट समेटी, अंजुरी में भरी और उंगली के पोर से ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ब्लैक। सोमदत्त जी नमस्कार। भैया अजय पांडे जी नमस्कार। आप आए, जय नसीब। जय सियाराम बत्रा जी। इला जोशी पेज नंबर नहीं भेज सकता दीदी क्योंकि आज हम नीचे आए थे। अच्छा कोई बात नहीं। विपिन कुमार जी नमस्कार। सोमदत्त जी नमस्कार। भाई साहब प्रणाम। अजय स्वरूप पांडे जी, रमेश जी, दीप्ति जी, आप है तो है, लास्ट में क्यों सुनाते हो? क्यों, कोई वजह है तो बताइए। अब है तो है, वजह तो है। वजह ये है कि जाते, कैलाश जोशी जी नमस्कार। आज हम नहीं सुन पाए। अच्छा, कवरेज में थे, कोई बात नहीं। है तो है, अभी हमने नहीं सुनाई है और उसको हमने रखा है आखिर में, इसलिए सुनाते हैं कि जाते जाते सब लोग सुन सकें उसको। तो जो लोग बाद में आते हैं, हालांकि बीच में कुछ चले भी जाते हैं, तो अब जिसकी किस्मत होगी। वीना जी कहती हैं ब्लैक बोर्ड ब्यूटीफुल पोइट्री। थैंक यू वीना जी। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? वीना जी कहती हैं आपको सुनकर अमृता प्रीतम की झलक लगती है। अच्छा, हम तो अपनी ही कहने की कोशिश करते हैं। अब आगे तो है सुना दें क्या? फिर बताइए, या कुछ और सुनाएं? अच्छा चलिए, हम है तो है सुना देते हैं। अभी 33 लोग हैं, अभी कहाँ 34 लोग हैं। ओके चलिए, हम सुनाते हैं। हाँ, 10-12 मिनट बचे हैं, ठीक है। ये है कि वो नहीं मेरा मगर। स्वामी जी आप हैं कि नहीं हैं? आपको सुननी थी। अंजना मिश्रा ब्लैक वाग, थैंक यू अंजना, थैंक यू। प्रमोद कुमार जी सादर अभिवादन, वेलकम। वजह ये कि हम कहीं चले न जाएं। हाँ अच्छा, ये भी सही बात है, ये भी अच्छी बात है। ये वजह थी तो नहीं, लेकिन चेतन आपने हमें बता दिया था, हमें समझ में आ गया कि ठीक है, आपको रोक के रखने के लिए है तो है, रोक के रखें। अच्छी बात है। तो हम सुनाते हैं क्या? हमने है तो है सुनाना शुरू कर दी थी। स्वामी जी हैं? अच्छा चलिए, स्वामी जी हैं, रामशंकर जी हैं, तो हम सुना देते हैं। ये है तो है। यह है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। हाँ, एक बात कहनी थी जो सबसे ज़रूरी है कि ये जो आप सब ने ना एक अपने चेहरे पर खौफ टांग लिया है, इसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटाइए ये खौफज़दा चेहरे। आप हमें दिख नहीं रहे हैं, आप सब लोग जो लिख रहे हैं सिर्फ वही दिख रहा है, लेकिन हम जान सकते हैं और हमको पता चल रहा है। तो ये चेहरों से ना जो भी खौफ है, जो भी डर है, वो सब निकाल दीजिए। कुछ है नहीं। देखिए, एक सीधी सी बात है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है, उससे कैसा भय है ना? तो बस खुश रहिए। और ये एक ऐसी निधि है जो आपसे कोई ले ही नहीं सकता, ये आपकी अपनी है। अब ये बस आप पर निर्भर करता है कि इस निधि को आप किस तरह से लुटाते हैं, इसे कैसे महसूस करते हैं, इसका सुख कैसे लेते हैं। ये खुशी आपके अपने अंदर है। अब ये इस खुशी का सुख आपको कैसे लेना है, ये आप पे निर्भर है। अर्चना पांडे नमस्कार।
तो वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसके किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे कब। बीच बीच में व्यवधान आते हैं। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। गैर ना हो जाए वो, बस इतनी हसरत है तो है। और है कि दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। जी रमन मिश्रा जी नमस्कार। रमेश जी कह रहे हैं वाह क्या अंदाज है, थैंक यू। अमना कह रही हैं राइट। उमना कह रही हैं 134 पेज नंबर जो आप भूल गए थे। अच्छा 134, अच्छा आपको याद है 134। अच्छा देखते हैं 134 पे क्या है। उमना को याद है, हम भूल जाते हैं। अरे वाह करवा चौथ मिल गई। पंचाल जी आपकी करवा चौथ मिल गई। यस युद्धराज पारिक भी कह रहे हैं करवा चौथ। ओके ओ ये लो यहीं पे आ गई, इन्होंने लिख के भेज दी। यहीं से पढ़ दें। देखो युद्धराज पारिक जी ने ये लिख के भेजी है कि रुक्मणी ने मीरा को ताना दिया। रुक्मणी ने मीरा को ताना दिया, आज मेरी जगह तुम ही रख लो करवा चौथ का व्रत। रुक्मणी ने मीरा को ताना दिया, आज तुम ही रख लो मेरी जगह करवा चौथ का व्रत, बरसों की साध पूरी हो जाएगी। मीरा ने कहा ना जी ना, ये व्रत तो राणा के लिए ही है, ईश्वर करे वो शतायु हो। मीरा ने कहा ना जी ना, ये व्रत तो राणा जी के लिए है, ईश्वर करे वो शतायु हो। कान्हा की अर्धांगिनी तो तुम हो, इस देहधारी की चिंता तो तुम्हें शोभा देती है। इस देहधारी की चिंता तो तुम्हें शोभा देती है। मेरे गिरधर गोपाल तो अनादि हैं, अनंत हैं, मुझे क्या भय। मेरे गिरधर गोपाल तो अनादि हैं, अनंत हैं, मुझे क्या भय। एक बार फिर प्रीत हर सीमा के पार गई, एक रानी एक जोगन से हार गई। थैंक यू। प्रतीक जी ने, पारिक जी ने बहुत मेहनत से पूरी कविता लिख के भेजी है तो है, हर बार नई लगती है तो है सुंदर एहसास कह रहे हैं आपने। अंजना कह रही हैं थैंक यू अंजना जी। सविता मनचंदा सुंदर दराज बेहतरीन गज़ल, थैंक यू।
जी, तो अब क्या सुनाया जाए? 5 मिनट और बचे हैं। 5 मिनट जाने से पहले अच्छा चलिए ये सुनाते हैं। ये है वो एक लम्हा, वो एक लम्हा जो मुद्दतों बाद आता है, वो एक लम्हा जिसमें कोई कोशिश शामिल नहीं होती। वो एक लम्हा जो मुद्दतों बाद आता है, वो एक लम्हा जिसमें कोई कोशिश शामिल नहीं होती। वो एक लम्हा जो बरजस्ता बस आ ही जाता है। वो एक लम्हा जो बरजस्ता बस आ ही जाता है। वो एक लम्हा जिसमें पूरी कायनात समा जाती है। वो एक लम्हा जिसमें मेरा मैं नहीं रहता। वो एक लम्हा जिसमें पूरी कायनात समा जाती है। वो एक लम्हा जिसमें मेरा मैं नहीं रहता। वो एक लम्हा जिसमें खोकर खोई रह जाना चाहती हूँ मैं। वो एक लम्हा जिसमें खोकर खोई रह जाना चाहती हूँ मैं। हर बार फिसल जाता है मेरी भिजी हुई मुट्ठी से। हर बार फिसल जाता है मेरी भिजी हुई मुट्ठी से। कभी रेत, कभी पानी, कभी साबुन की बट्टी, कभी बर्फ़ के टुकड़े, तो कभी जेलीफिश की तरह। हर बार फिसल जाता है मेरी भिजी हुई मुट्ठी से। कभी रेत, कभी पानी, कभी साबुन की बट्टी, कभी बर्फ़ के टुकड़े, तो कभी जेलीफिश की तरह। मैं धीरे धीरे हाथ खोलती हूँ, पसीजी हुई हथेलियों में देखती हूँ तमाम आड़ी तिरछी रेखाएं। मैं धीरे धीरे हाथ खोलती हूँ, पसीजी हुई हथेलियों में देखती हूँ तमाम आड़ी तिरछी लकीरें। सोचती हूँ कैसी होती होगी वो लकीर जिसके होने से वो एक लम्हा हाथ आ जाता है। थैंक यू। सविता मनचंदा जी नमस्कार। करवा चौथ चेतन पंचाल कह रहे हैं हाय, आप बापू की राम कथा याद आ गई। हाँ, हमको भी बापू की कथा याद आ गई, इसमें सुनाई थी ना। वीना करवा चौथ निशब्द कर दिया आपने। सीमो युद्धराज पारी जी कहते हैं आपकी नज़में कभी पुरानी नहीं लगती, जितनी बार पढ़ो नहीं लगती हैं। थैंक यू। महेंद्रजीत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, लिलीपुट जी नमस्कार। चक्रेश जी बहुत सुंदर रचना, बहुत सारा प्यार आपको। गुजरात की धरा पर रोज आएंगे सुनाएंगे। वो एक लम्हा मेरा मैं नहीं रहता साधारण। थैंक यू। आप सब का प्रेम, आप सबकी आपके सबकी सहृदयता ही हम रचनाकारों को रचनाकार बनाती है। आप सबसे जो ऊर्जा मिलती है उसी से रचना प्रक्रिया में तेज़ी आती है। हम लोग कुछ बल्कि बहुत कुछ वो एनर्जी मिलती है कुछ करने के लिए, कुछ लिखने के लिए। और ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे ओढ़ा जाए या जिसको बाय प्रैक्टिस जिसको लाया जाए, ये स्वतः होता है। जी अमित मलिक जी नमस्कार। वो एक लम्हा, ओके चलो जी, अब हम 2 मिनट रह गए हैं। जाते जाते कोई गज़ल सुना दें। कोरोना से दूर है आप, आपके कोरोना का नाम ही मत लीजिए भाई। कौन किसने बोला?
करुणा से अभिभूत है। थैंक यू। अजय साहब आदाब, कैसे हैं? श्वेत सविता मनचंदा, वाह, बस बात उसी लम्हे की होती है जीवन। जी सही बात है। ओमना बत्रा कह रही है आप भी तो सबको कंसर्न करती हो। अच्छा। मनोज शर्मा जी नमस्कार, सबसे बात करती हो। रमेश जी इतनी गर्मी में हमको सुनाते हो, धन्यवाद। अच्छा, आपको अंदाज़ा है गर्मी है? हाँ सच में है, एसी बंद है और पंखे चल नहीं रहे हैं। हम सुनाते हैं दीदी। अब प्यार कब तक यार कब तक, मर गया मैं खार कब तक, पीठ पीछे वार कब तक, साथ बैठो रार कब तक, मौत से मिल ख्वार कब तक, जीत चेतन हार कब तक। ये चेतन पांचाल की गज़ल थी, इन्होंने भेजी। तो जी मैं जी क्या सुनाऊं? अच्छा जी, चलिए अब ये सुना देते हैं। आदाब, हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल बढ़िया हैं साहब। आप आए, शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ये गज़ल सुना देते हैं एक। अब तो 7 बज गया, चलिए हम जाते जाते सुनाते हैं। यह है कि मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ। अरे साहब, ये शेर मोदी जी के लिए। मैं डरती नहीं थी, ये वक्त है जो अब डर लेना चाहिए। जिन्हें डर, जो निडर है ना, उनको भी सिर्फ इसलिए डरना चाहिए कि दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ, किसी दिल की फरियाद पर मर रही हूँ। मोदी जी की अपील याद है? मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ, किसी दिल की फरियाद पर मर रही हूँ। बनी हूँ बिसाते मोहब्बत का मोहरा, बनी हूँ बिसाते मोहब्बत का मोहरा, जो करना नहीं था वही कर रही हूँ। बनी हूँ बिसाते मोहब्बत का मोहरा, जो करना नहीं था वही कर रही हूँ। बचाऊंगी कैसे मैं बर्बादियों से, बचाऊंगी कैसे मैं बर्बादियों से, उसे जिसके दिल में मैं घर कर रही हूँ। बचाऊंगी कैसे मैं बर्बादियों से, उसे जिसके दिल में मैं घर कर रही हूँ। चलो देखती हूँ लगे दाम कितने, चलो देखती हूँ लगे दाम कितने, मैं नीलाम दिल का नगर कर रही हूँ। चलो देखती हूँ लगे दाम कितने, मैं नीलाम दिल का नगर कर रही हूँ। और ये हमारी पसंदीदा शेर है हमारा। हटो मंजिलो रास्ता दो कि अब मैं, हटो मंजिलो रास्ता दो कि अब मैं भटकने के खातिर सफ़र कर रही हूँ। हटो मंजिलो रास्ता दो कि अब मैं भटकने के खातिर सफ़र कर रही हूँ। मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ, किसी दिल की फरियाद पर मर रही हूँ। चलिए साहब, शायद हम, ये हमारे प्यार की गर्मी है जी। बिल्कुल। अच्छी बात है दोस्तों। तो 7 बज गया, इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।